नमस्कार। आज हम 2016 के उरी हमले की कहानी को समझने वाले हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक न्यूज़ की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक सैनिक के बलिदान, उसके परिवार के दर्द और फिर एक पूरे राष्ट्र के जवाब की कहानी के तौर पर जानेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक वादे से। एक बहुत ही आम, बहुत ही पर्सनल वादे से। पंजाब के एक छोटे से गांव का एक जवान है अर्जुन सिंह। अपनी माँ को फोन करता है और कहता है, माँ, छुट्टी मिलते ही तेरे हाथ का पराठा खाऊंगा। सोचिए कितना सीधा साधा सा वादा था एक बेटे का अपनी माँ से। पर किसी को क्या पता था कि ये वादा पूरे देश की याद में बसने वाला है। चलिए, उस सुबह में चलते हैं। सितंबर 2016 की एक ठंडी सुबह थी। कश्मीर घाटी की खूबसूरत पहाड़ियां हल्की धुंध में लिपटी हुई थीं और उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप में सब कुछ एकदम रोज की तरह बिल्कुल शांत था। वहां तैनात जवानों के लिए ये एक और रूटीन दिन की तरह ही था। कुछ की ड्यूटी बदल रही थी, कुछ चाय की लाइन में लगे थे और कई जवान दिन भर की थकान के बाद अभी भी अपने टेंट में सो रहे थे। मतलब सब कुछ नॉर्मल था। पर यह शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। कैंप के बाहर तैनात एक संतरी को सुबह के उस सन्नाटे में कुछ अजीब सा लगा। हवा में एक अनचाहा सा कंपन था, एक ऐसी हलचल जो नॉर्मल नहीं लग रही थी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाके ने उस पूरी खामोशी को चीर कर रख दिया। आग की लपटें, धुएं का गुबार, सब आसमान में उठने लगा और कैंप में सो रहे जवान अचानक दहशत और अफरा तफरी के एक भयानक माहौल में जाग उठे। चारों तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, घुसपैठ, हम पर हमला हुआ है। ये कन्फर्म हो चुका था। कैंप पर आतंकवादी हमला हो चुका था। अब डर के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य की पुकार थी। हुआ ये था कि 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर कैंप में घुस आए थे। उन्होंने सीधे उन टेंटों को निशाना बनाया जहां जवान सो रहे थे, जो कि बैरकों के मुकाबले कम सुरक्षित होते हैं। और इसी वजह से शुरुआती पलों में ही बहुत भारी नुकसान हुआ। टेंट में लगी आग ने तो स्थिति को और भी भयानक बना दिया था। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच भी अर्जुन सिंह जैसे जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और अपने साथियों को बचाने के लिए दुश्मनों से भिड़ गए। लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। हमलावर तो मार गिराए गए, लेकिन जब वो धुआं छटा, जब सब कुछ साफ हुआ, तो सामने एक बहुत भारी कीमत थी जो देश ने चुकाई थी। एक नंबर 19। जी हां, 19 भारतीय सैनिक इस हमले में शहीद हो गए थे। और ये खबर जैसे ही देश तक पहुंची, पूरे राष्ट्र में शोक और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। ये सिर्फ सेना पर हमला नहीं था, ये पूरे देश के दिल पर एक गहरा घाव था। दुख की इस घड़ी में आप यकीन मानिए, पूरा देश एक साथ खड़ा था। सड़कों पर मोमबत्तियां जलाई जा रही थीं, टीवी चैनलों पर गर्मागर्म बहसें हो रही थीं और हर किसी के मन में दुख के साथ साथ एक गहरा, बहुत गहरा आक्रोश था। और इन सभी भावनाओं के बीच एक सवाल था जो हर भारतीय पूछ रहा था, आखिर कब तक? और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चुनौती थी। ये उस भावना की आवाज थी जो पूरे देश में गूंज रही थी। एक ऐसी भावना जो अब सिर्फ दुख नहीं चाहती थी, बल्कि एक निर्णायक जवाब चाहती थी। और इस सवाल का जवाब तैयार किया जा रहा था। जहां एक तरफ पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना एक निर्णायक कार्रवाई की प्लानिंग कर रही थी। तो जवाबी कार्रवाई का रास्ता देखिए कैसे बना। 18 सितंबर को हमला हुआ। अगले 10 दिनों तक जहां एक तरफ देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था, वहीं पर्दे के पीछे सेना और सरकार बहुत सटीकता से एक ऐसी योजना बना रहे थे जो इतिहास बदलने वाली थी। और फिर आई 29 सितंबर की रात, जब उस योजना को अंजाम दिया गया। इसे नाम दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जो अपनी सटीकता के लिए जाना जाता है। सबसे पहले स्पेशल फोर्सेस की सबसे बेहतरीन यूनिट्स को तैयार किया गया। फिर आया सबसे मुश्किल कदम, रात के अंधेरे में दुश्मन के इलाके में घुसकर नियंत्रण रेखा यानी एलओसी को पार करना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था। और आखिर में खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादी लॉन्च पैड्स को बिल्कुल सटीक निशाना बनाकर उन्हें तबाह कर दिया गया और हमारे जवान सुरक्षित वापस भी लौट आए। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, इसके पीछे एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश छिपा था। और वो संदेश ये था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन वो अपने लोगों के खून का जवाब देना भी जानता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक नई नीति की घोषणा थी। एक ऐसा निर्णायक कदम जिसने सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत के रणनीतिक रुख को हमेशा के लिए बदल दिया।
तो इस बड़ी रणनीतिक कार्रवाई के बाद कहानी वापस घूमकर वहीं आती है जहां से शुरू हुई थी, एक सैनिक और उसके बलिदान पर। अर्जुन सिंह की मां के घर एक और फोन आया, लेकिन इस बार ये संदेश उनके बेटे की बहादुरी का था। आपका बेटा एक हीरो था। उसने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। वो परांठे खाने घर तो नहीं आ सका, लेकिन उसकी शहादत ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उरी हमले की याद आज भी दर्द देती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस दर्द से जो हिम्मत पैदा हुई, वो आज भी देश की भावना को मजबूत करती है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी शांति और सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक क्या कीमत चुकाते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, एक सैनिक का सर्वोच्च बलिदान हमें क्या याद दिलाता है? यह हमें सिर्फ किसी दुश्मन पर जीत की याद नहीं दिलाता, बल्कि उस निस्वार्थ सेवा, उस कर्तव्य और उस साहस की याद दिलाता है जो हमारे देश की नींव है। और हाँ, यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि शांति की असली कीमत आखिर है क्या।